Hello everyone. So my name is Pramod and you are watching Floor Plan Hub channel. So welcome back to tutorial number 2 on 16 by 48 feet Revit house design complete project tutorial. So last session में जैसा कि आप currently screen पर देख पा रहे हो इतना complete model हमने यहाँ पे create कर लिया था. So आज के complete project tutorial में हम यहाँ पे simply देखेंगे कि elevation का जो design create करना है वो किस तरह से क्रिएट करना है. सो कल की जो क्लास थी वो काफी ज्यादा बेसिक क्लास थी एक तरीके से. सो अगर जो भी हमारे बिगनर सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा वो सारी चीजें. सो अगर यूजफुल है तो एक बार प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही हैं. सो आज के वीडियो में हम यहाँ पे जैसा कि मैंने भी बताया एक्सटीरियर डिजाइनिंग का कंप्लीट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें यहाँ पे हम जो टूल यूज करेंगे वो कंप्लीट मॉडल इन प्लेस का यहाँ पे ज्यादातर टूल यूज होगा, जिसमें कि एक्सट्रूजन स्वीप वगैरह ज्यादातर यूज होगा. ठीक है. सो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं फ्रंट व्यू क्रिएट करता हूँ. राइट. सो डिजाइन बेसिकली आइडिया मेरे पास अभी ये है कि सिंपली यहाँ से तो अभी एक कॉलम हमारा राइज होगा. सो इस कॉलम को मैं यहाँ पे बिल्कुल लेवल 1 से लेकर लेवल 5 यानी जो हमारा टॉप लेवल है यहाँ तक हम क्रिएट करेंगे. देन इसके बाद यहाँ पे आई विल बी क्रिएटिंग डिजाइन समथिंग लाइक दिस. ओके. ये कंप्लीट आपका वॉल इसी तरीके से रहेगा जिसमें हम एक वुडन टेक्सचर या फिर वॉल स्टोन टेक्सचर टाइप का कुछ प्रोवाइड करेंगे. फ्रंट में हमारा यहाँ पे कंप्लीट गेट वगैरह हो जाएगा, स्लोप एंड रोड एंड एवरीथिंग. देन ऑन दिस पार्ट सिंपली यहाँ से कंप्लीट कॉलम हम राइज करेंगे एंड यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा अपनी बीम. और यहाँ पे कंप्लीट हमारी ग्लास पैनल हम क्रिएट करेंगे, ग्लास की रेलिंग. एंड यहाँ पे एक विंडो हम क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे कुछ डिजाइन्स वगैरह क्रिएट करेंगे. एंड यहाँ पे आपकी कंप्लीट पैरापेट वॉल जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि आयरन रेलिंग देनी है या ग्लास रेलिंग देनी है, वो भी हम सेट करके देखते हैं. ओके. सो नीचे से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कॉलम क्रिएट करेंगे. सो सिंपली गो टू लेवल 1. लेवल 1 पे आने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ कॉलम्स एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम आर्किटेक्चर. कॉलम आर्किटेक्चर पे आने के बाद यहाँ पे मैं जो कॉलम का साइज लूंगा दैट विल बी 9 by 12 इंचेस. सो सिंपली गो टू एडिट टाइप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 18 by 24 एंड 24 by 24 इंचेस का कॉलम अवेलेबल है. तो इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा एंड मैं इसको 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का कॉलम हम क्रिएट करेंगे. एंड डेप्थ will be 9 inches and the width will be 12 inches. Hit OK. So ये कॉलम आ गया. स्पेस बार प्रेस करके मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ. एंड बिफोर प्लेसिंग आपके पास यहाँ पे एक हाइट का ऑप्शन दिख रहा है, ये अप टू लेवल 2 लगा हुआ है. तो इसको मैं अप टू लेवल 5 सेट करूंगा एंड सिंपली इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आके जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो कॉलम है आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर प्लेस हो जाएगा. ठीक है. देन सिमिलरली मैं इसी कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, गो टू राइट व्यू, कॉपी कमांड लेता हूँ और इस पॉइंट से मैं पिक करके इसको इस स्पेसिफिक पॉइंट पे यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो इस वॉल के अलाइनमेंट में आ गया. सो अगर मैं लेवल 2 में देखूँ तो ये वॉल से थोड़ा सा बाहर है. सो इसको मैं पीछे की तरफ मूव एंड हमने जो ऊपर हेडरूम डिजाइन किया है, so but let us go to level 4. यहाँ से रेंज बेस लेवल 3 लगा रहा हूँ. ओके. सो हमारी वॉल यहाँ पे थिन है, तो इसको मैं अगर 9 इंचेस से कर दूं तो हमारे पास साइज सेम जो स्लैब है इसको हम मैच करा सकते हैं समथिंग लाइक दिस. और अभी यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से देखने को हमें मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट फ्रंट व्यू क्रिएट करते हैं एंड फ्रंट व्यू पे आते हैं. देन यहाँ से कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस एंड यहाँ से मैं सिंपली कह सकता हूँ. बाकी आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कैटेगरी ले सकते हो लाइक बीम, स्ट्रक्चरल, फ्रेमिंग, कॉलम्स और वॉल. ठीक है. सो ये तब इम्पोर्टेंट होता है जब आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग क्रिएट करते हो. ठीक है. बट अगर आप शेड्यूलिंग नहीं क्रिएट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली केस वर्क ही लेके काम स्टार्ट कर सकते हो. ओके. सो केस वर्क 1, हिट ओके. देन यहाँ से मैं लूंगा अपना एक्सट्रूजन कमांड. एक्सट्रूजन लेने के बाद यहाँ से आपके पास वर्क प्लेन्स के ऑप्शन है. मैं वर्क प्लेन सेट करूंगा
पिक अ प्लेन, ओके। और ये जो फ्रंट फेस है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे ही मैं कर्सर इस फेस पे ला रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है इस तरीके से, यानी कि ये फेस सेलेक्ट होगा। अगर ये फेस हाईलाइट नहीं होता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखिएगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कुछ क्रॉस बन के इस तरह से शो हो रहा होगा। इसका मतलब होता है भी आपका जो सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस ऑप्शन है ये ऑफ है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगा और वापस ये आपको इसी तरीके से आपको आगे प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका प्लेन सेट हो जाएगा। चेक करने के लिए यहाँ पे जो शो ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो प्लेन सेट हो गया है। ओके, देन यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ, विजुअल स्टाइल को मैं हिडन लाइन लगा लेता हूँ जिससे कि जो वर्किंग है थोड़ा सा इजी रहे। और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ओके। एंड यहाँ से मैं इसको 10 इंचेस एंड दिस इज योर 9 इंचेस, चलो मैं 9 इंचेस ही रखता हूँ इसको भी फिर, ओके। ऑफसेट लेता हूँ एंड यहाँ से 9 इंचेस, कॉपी पे टिक रहेगा एंड इसको 9 इंचेस का इस तरह से ऑफसेट करके ये जो पार्ट एक्स्ट्रा निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चाहिए वो एक क्लोज्ड लूप चाहिए, ठीक है, ये जो कंप्लीट पार्ट चाहिए क्लोज लूप में चाहिए, तो मैं यहाँ पे ट्रिम एक्सटेंड टूल लूंगा और इस लाइन को और इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्ट दिस लाइन, तो एक्सटर्नल पार्ट डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट दिस लाइन और एक्सटेंडेड पार्ट यहाँ पे आपका डिलीट हो जाएगा। एंड यस, और इसको मैं अगर बड़ा करना चाहूँ तो आप इसको ऊपर की तरफ कर लो, क्लिक ऑन फिनिश। रोटेट करके देखोगे तो यहाँ पे ये एक्सट्रूड हो रहा है 1 फीट, मुझे 1 फीट नहीं, मुझे सिर्फ 6 इंचेस इसको एक्सट्रूड करना है, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, 6 इंचेस और लेट अस गो फॉर ओनली 4 इंचेस। ठीक है, फिनिश मॉडल, गो टू फ्रंट व्यू। देन इधर हमारा साइड में कॉलम आएगा, सो लेट अस गो टू लेवल 1, सेलेक्ट योर कॉलम, क्रिएट सिमिलर, और यहाँ पे मैं समथिंग लाइक दिस। सो आप देख सकते हो ये कॉलम इस तरह से यहाँ पे हमारे पास रहेगा। ओके, सो गो टू फ्रंट व्यू अगेन, राइट, आर्किटेक्चर टैब, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क 2, ओके ओके। यहाँ से लेता हूँ मैं एक्सट्रूजन कमांड, सेट पिक अ प्लेन, ओके, और ये सेम फ्रंट प्लेन में सेट कर ले रहा हूँ आगे। देन रेक्टेंगल टूल फ्रॉम पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट, क्लिक ऑन फिनिश, और यहाँ से मैं जो हमने अभी ये बनाए इसी के फेस के अलाइनमेंट में इसको सेट करेंगे। देन यहाँ से हम फ्रंट व्यू लगाते हैं अगेन, क्लिक ऑन फिनिश, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, अलग अलग बना रहा हूँ क्योंकि मटेरियल में यहाँ पे अलग अलग प्रोवाइड करूंगा। देन सिंपली गो टू एक्सट्रूजन अगेन, प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट है, नो अभी सेट नहीं है, सेट पे जाके पिक अ प्लेन, ओके, एंड फ्रंट प्लेन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ से मैं लाइन टूल लेता हूँ एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हियर टू हियर, एंड यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो ये परफेक्टली अलाइन करेंगे, तो डिटेल जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान देके करिएगा, नहीं तो आउटपुट रेंडर जो फाइनल क्रिएट होता है तो वहां पे सही नहीं आता है। लाइन टूल लेकर यहाँ से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ अराउंड 1 फीट, यहाँ से भी इसको मैं राइज कर रहा हूँ अराउंड 1 फीट, एंड ऑफसेट 1 फीट, एंड 1 फीट का इसको मैं ऑफसेट कर ले रहा हूँ। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड, ट्रिम एंड एक्सटेंड, इसको मैं ट्रिम आउट कर दूंगा तो ये स्केच इस तरह से बन जाएगा। क्लिक ऑन फिनिश, और 4 इंचेस ये था तो इसको मैं 1 फीट ना करके सिर्फ 10 इंचेस सेट करूंगा, समथिंग लाइक दिस। और ठीक है, यहां से आप देखोगे क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट हमें वॉल भी चाहिए होगी, सो एज अ वॉल भी ये काम करना चाहिए, तो इसको मैं माइनस 4.5 इंचेस का ऑफसेट दे सकता हूँ, और सिंपली गो टू लेवल 3। ठीक है, ये पार्ट अभी हमने क्रिएट किया है, यहाँ से मैं लेता हूँ वॉल 4.5 इंचेस, अनकनेक्टेड हाइट में यहाँ पे इसकी 6 इंचेस रखूंगा, दैट्स इट। एंड इस पॉइंट से स्पेस बार प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक एक वॉल क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो 3D में देखोगे तो आपके पास ये वॉल इस तरह से यहाँ पे क्रिएट होकर आ गई है, ओके, जिसमें हम रेलिंग क्रिएट करेंगे। सो लेवल 3 पे आते हैं अगेन, एंड यहाँ से गो टू रेलिंग, एंड यहाँ से आप जा जाइए स्केच पाथ, और लाइन टूल लेकर इस स्पेसिफिक पॉइंट से
इस पॉइंट तक बना के इसको फिनिश, चेकआउट द 3D व्यू। यहाँ से आप लगा लीजिए रियलिस्टिक, तो आप देख सकते हो इस तरह से रेलिंग आ गई है। और यू कैन सेलेक्ट दिस और ग्लास पैनल बॉटम फिल, ठीक है, ये लगा सकते हो। और दूसरी आप और जो भी रेलिंग चाहते हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ रेलिंग अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको और भी रेलिंग सेट करनी है तो कैसे सेट करेंगे ये मैं बताता हूँ। सो लेट अस ओपन अवर फैमिली फाइल्स पैकेज नंबर 1। सो फैमिली फाइल्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेलिंग्स। सो अगर आप ये कंप्लीट फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हो, ये पेड फाइल्स है, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, so double click on this railing. यहाँ से I will be selecting opening a project and I'm going to open this railing.rbt, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करके सिंपली ओपन करूंगा। यहाँ से अपग्रेड द मॉडल एंड यहाँ पे आपके पास रेलिंग्स की एक कंप्लीट न्यू प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। तो जो भी आपको रेलिंग यहाँ पे आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। So let us go for let's say this railing type. इसको हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। सो कंट्रोल सी से कॉपी एंड अपने सेम जो हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो ऊपर ये जो टैब आपको दिख रहा है, इस टैब को आप ओपन कर सकते हो, यहाँ से क्लोज। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट रेलिंग वाला और ये जो प्रोजेक्ट आप जिस पे अभी काम कर रहे हो, ठीक है। तो लेवल 4 नहीं, लेवल 3 पे आते हैं। लेवल 4 को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी फॉर वैन। ओके, यहाँ पे सिंपली ओके पे प्रेस करना है और कहीं भी आप क्लिक कर दोगे तो ये रेलिंग आपके पास कॉपी हो जाएगी। इस रेलिंग को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो रेलिंग कमर्शियल ग्लास डब्ल्यू फेसिंग आपके नाम से रेलिंग टाइप आ जाएगा। तो आप इसको डिलीट कर दीजिए और इस रेलिंग को सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से कमर्शियल ग्लास रेलिंग आपको देखो यहाँ पे देखने को इस तरह से मिल जाएगी और उसको आप यहाँ पे अब प्लेस कर सकते हो। ओके, सिमिलरली अभी हम यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें अगर, सो लेट अस गो टू लेवल 4। लेवल 4 पे आने के बाद अगेन गो टू वॉल अनकनेक्टेड 6 इंचेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट और यहाँ से रेलिंग। यहाँ पे हम टॉप में ग्लास रेलिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, टॉप ग्लास रेलिंग पे इतना सेफ रहता है। So let us go to our railings project and यहाँ पे let us go for this railing type. So control select मैंने control C से copy and level 4 control V से paste। okay, कहीं भी आप पेस्ट कर दीजिए, select करके delete, go to 3D view, select your railing and यहाँ से आप उस railing को select कर सकते हो, ठीक है। ये रेलिंग आपकी यहाँ पे प्लेस हो गई है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बीम रहेगी आपकी। सो अगर 12 इंच डेप्थ है तो 6 इंचेस आपकी स्लैब हो गई और 6 इंचेस और नीचे आपका आएगा, ठीक है। सो सिंपली यहाँ से मैं इसी के रेफरेंस से, सो लेट अस गो टू कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, आप यहाँ से स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग सेलेक्ट कर सकते हो फॉर योर बीम, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ बीम 01 एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन। ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, ठीक है। यहाँ से मैं इसको वायर फ्रेम लगा लूँ जिससे कि जो विजिबिलिटी रहे वो थोड़ी सी आसान रहे। और सिमिलरली मैं यहाँ पे नीचे की तरफ तो इसी में डेप्थ ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जो डिजाइन क्रिएट किया है उसी के रेफरेंस में, ठीक है। सो क्लिक ऑन फिनिश टाइम, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, ठीक है, और इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। स्ट्रक्चरल मॉडल नहीं बना रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ। सो विजुअलाइजेशन के लिए जो बीम हमें दिखेगी वो हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जो यहाँ पे टॉप में है इसको हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। सो सेलेक्ट दिस एडिट प्लेन अगेन और सेलेक्ट दिस एडिट एक्सट्रूजन फ्रंट व्यू एंड देन नेक्स्ट लाइन टूल, यहाँ से मैं इसको 6 इंचेस ड्रॉप एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इधर भी आपकी बीम इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। देन लेट अस गो टू लेवल 3 एंड यहाँ पे डिजाइन पर्पस के लिए मैं कुछ इस तरह से ब्लॉक्स क्रिएट कर दूंगा जिसको मैं टॉप तक एक्सट्रूड करूंगा। ओके, तो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन
केस वर्क। सो या कंक्रीट के कॉलम टाइप के भी क्रिएट कर सकते हो, बट वो कॉस्टली ज्यादा रहेगा। सो आप इसको वॉल की हेल्प से या ब्रिक की ये डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो गो टू एक्सट्रूजन, प्लेन क्योंकि हमने लेवल रखा तो प्लेन हमारा ऑलरेडी सेट रहेगा। रेक्टेंगल टूल लेता हूँ एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इसको मैं यहाँ पे 4.5 इंचेस, भी हमारा 4.5 है। इसको मैं सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके इसको सेंटर में मूव करूंगा एंड मूव कमांड लेके 4.5 इंचेस। Select this, copy from this point multiple copies and run something else. Right? So ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से साइड में कवरिंग्स क्रिएट कर ली। Go to 3D view, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्रिएट हुआ। क्लिक ऑन फिनिश और राइट व्यू लगाकर ये जो एरो दिख रहा है इस एरो को पिक करके मैं ड्रैग करके इसको टॉप तक इस तरह से छोड़ देता हूँ। ठीक है, so this is okay. Yes, click on finish model and this is done. Next, टॉप में जो स्लैब है इसकी थिकनेस को मैं यहाँ पे 6 इंचेस की जगह थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ और सिंपली गो टू आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क। ओके ओके, इस बार लेता हूँ मैं स्वीप कमांड, पिक पाथ और ये पाथ में यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, गो टू लेफ्ट व्यू, क्लिक ऑन फिनिश। ये जो प्रोफाइल आपको दिख रही है इस प्रोफाइल में मैं प्रोफाइल पे जाते हैं एंड यहाँ से मैं इसको 3 और 4 इंचेस हाइट दे रहा हूँ। आगे की तरफ एक्सट्रूड अ लिटिल बिट और 6 इंचेस 1 इंचेस वापस और यहाँ से समथिंग लाइक दिस, यहाँ से अराउंड समथिंग लाइक दिस। ये डिजाइन हम क्रिएट करें ए फॉर अ लाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, तो अगर आप 3D देखोगे तो इस तरह से इस बॉटम फेस के अलाइनमेंट में नो ए एल फॉर अलाइन, बॉटम फेस के अलाइनमेंट में इस एज को सेलेक्ट दिस ए 1 इंच, ये आपका 2 इंचेस रखें एंड इसको भी मैं यहाँ पे 2 इंचेस रखूंगा। सो फिनिश एंड फिनिश। तो इस तरह से कि आपके पास डिजाइन यहाँ पर क्रिएट होकर रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये जो कॉलम है ये थोड़ा सा भी आगे आ रहा है जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो लेट अस सेलेक्ट दिस, एडिट स्वीप एंड सेलेक्ट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल एंड इसको मैं कॉलम के बराबर ले आता हूं, something like this. So click on finish and finish. Now it is okay. Click on finish model, save the project. Okay, now it is okay. Right? So level 4 पे आते हैं। level 4 पे आने के बाद हमने कहा था विंडो क्रिएट करेंगे। So go to window 5x5 and something like place it here. Select your window 5x5 window हमारी बड़ी विंडो है थोड़ी। So go to set this to KW, kitchen window size 4x4. Yes, now this is okay. And इसका जो cell height मैं नीचे से सिर्फ 2 feet दूंगा, something like this. Then component model in place case work. Okay, okay. Extrusion set pick up plane. Okay, इस plane को move करके rectangle from this point to this point in rectangle, ऐसे hidden line लगाना जिससे आप लोगों को visible रहे। अगेन यहाँ पे मैं 6 इंचेस का ऑफसेट देख के रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसको मैं इस वॉल के रेफरेंस पे अलाइन कर ले रहा हूँ। ठीक है, फिश एंड इसको मैं एक्सट्रूड 1 फीट का नहीं, सेम ये जो एलिमेंट है इसी के रेफरेंस में क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन गो टू रियलिस्टिक व्यू। यस, नाउ इट इज ओके। यस, अभी यहाँ पे एक स्लोप क्रिएट करते हैं। सो आर्किटेक्चर model in place again casework or you can take stairs। ठीक है, यहाँ पे नेम दे दे रहा हूँ उसको slope, ऐसे extrusion set pick up plane। ओके, एंड यही साइड प्लेन हम सेट करेंगे। लेफ्ट व्यू लगाता हूँ मैं, यहाँ से लगा लीजिए वायर फ्रेम। सो आपको ये लाइन दिख रही है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस
एंड यहाँ से मैं सिर्फ 5 फीट एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो ये हमने एक स्केच इस तरह से क्रिएट कर लिया। क्लिक ऑन फिनिश, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इसको। तो ये एक स्लोप यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से क्रिएट होकर आपका रेडी हो गया है। अगेन यहाँ से आप आ जाइए फिनिश मॉडल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे गेट वगैरह क्रिएट करना है, द फुटपाथ एंड द रोड। सो गो टू लेवल 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पे फुटपाथ में डायरेक्टली फ्लोर से ही क्रिएट करूंगा। गो टू एडिट टाइप, डुप्लीकेट और फुटपाथ, गो टू एडिट एंड इसकी थिकनेस में यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस करूंगा। ओके एंड ओके। लाइन टूल जो भी मैं डायमेंशन ले रहा हूँ एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से ही लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में जब रेंडर करेंगे तो वहां पे ये काम में आएगा। तो अगर आप भी इतना लेते हो तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। डायमेंशन जो ले रहा हूँ उसी को आप फॉलो करिए तो ज्यादा सही रहेगा। अगेन यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और इसी को मैं सेलेक्ट करके कॉपी। अब रोड ये मैंने अराउंड 4 फीट 6 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे अराउंड 20 फीट सेट कर रहा हूँ रोड की विड्थ, जिसमें कि 4 फीट माइनस हो जाएगा, यानी कि 16 फीट के अप्रोक्सीमेटली आपकी रोड रहेगी। ठीक है, ये हो गया। देन अगेन यहाँ से लेवल 1 पे गया, फुटपाथ ही में नेम से एक और यहाँ पे, और लेट अस गो टू एडिट टाइप, डुप्लीकेट रोड। ओके, स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, थिकनेस 1 फीट, ओके एंड ओके। From this point to this point, click on finish, go to 3D view, और ये जो फुटपाथ है इसको मैं 6 इंचेस राइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो एजेस जो है बहुत ज्यादा शार्प आ रहे हैं, सो मैं यहाँ से लेफ्ट व्यू लगाऊंगा। देख सकते हैं एजेस बहुत ज्यादा शार्प है। इसकी थिकनेस 1 फीट 6 इंचेस, तो देखो नीचे से ये प्रॉपरली बराबर आ गया। ठीक है, इस वजह से मैंने इस वजह से ऐसा दिया था। देन यहाँ से कंपोनेंट पे आते हैं। अगेन कंपोनेंट पे आने के बाद मॉडल इन प्लेस, किस वर्क, ओके ओके। अब मैं यहाँ से लूंगा वॉइड फॉर्म। वॉइड फॉर्म पे आने के बाद यहाँ से लूंगा मैं वॉइड एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन। ओके, इस प्लेन को मैं सेट कर रहा हूँ। लाइन टूल लेकर ये 6 इंचेस इधर, 6 इंचेस इधर, आर्क टूल लेकर इस तरह से आर्क क्रिएट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट दिस एंड सेंटर से मैं इसको मिरर करा दूंगा, समथिंग लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, अलाइन, और इस फेस के अलाइनमेंट में ये जो वॉल हमने क्रिएट किया है इसको हम अलाइन कर देंगे। ये अलाइन नहीं हुआ, इस फेस के अलाइनमेंट में इस वॉइड को। ओके, सो कंप्लीटली वॉइड तो हो गया, लेकिन अभी कट नहीं हुआ है। तो सिंपली गो टू दिस कट ऑप्शन। पहले हम अपने वॉइड को सेलेक्ट करेंगे, देन अपने फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरह से कर्व फॉर्मेट में आ गया है। अगेन क्लिक ऑन फिनिश मॉडल एंड ये आपका यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गया। Then go to level 1 again, यहाँ से मैं वॉल लेता हूँ एंड मैं 8 इंच मैसनरी वॉल। काफी लोग अच्छा क्वेश्चन में से ये पूछते हैं कि जैसे कि मेरे 5 एंड 6 इंच, इसके अलावा जो और ये सब वॉल्स हैं ये सब क्या है। तो ये बस नॉर्मल वॉल्स है, बस आगे इसमें लेयर्स क्रिएट की गई हैं। जैसे आपकी मेन वॉल होती है, मेन वॉल के आगे आप यहाँ पे कोई वुडन टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक लेयर क्रिएट कर सकते हैं वुडन की या स्टोन की, या प्लास्टर वगैरह करना चाहते हो तो प्लास्टर की नई लेयर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो एक डिटेल वर्क बस यहाँ पे काम होता है। ठीक है, सभी जनरेट 4 इंच ले रहा हूँ, अनकनेक्टेड हाइट में इसकी 5 फीट एंड थोड़ा सा गैप छोड़ के इस तरह से ब्रिक यहाँ पे मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ वॉल, तो इससे कि जब मैं रेंडर करूँ बैक साइड का पोर्शन मेरा इतना ज्यादा विजिबल ना रहे। ठीक है, देन जाता हूँ मैं यहाँ पे साइट पे आने के बाद यहाँ से मैं करूंगा सिंपली गो टू मासिंग एंड साइट। यहाँ से मैं लूंगा टोपो सरफेस, प्लेस पॉइंट एंड मैं यहाँ पे अपने समथिंग लाइक दिस कर लूंगा। क्लिक ऑन फिनिश, गो टू व्यू, टोपो सरफेस आ गई। बट यहाँ पे टोपो सरफेस क्या है, 0 फीट है, तो थोड़ा सा नीचे करूंगा टोपो को। सो एडिट इस, और सारे पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से एलिवेशन -6 का प्रोवाइड करते हैं, 6 नीचे हो जाए। फिनिश, साथ ही में साइड की वॉल से क्योंकि यहाँ पे गैप दिखेगा, तो बेस ऑफसेट -6 इंचेस इसको मैं सेट करूंगा। एंड साथ ही में ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट की वॉल्स है इसको भी मैं यहाँ पे -6 इंचेस
सेट करूंगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बाद में इसमें हम ग्रास वगैरह का मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड चीजें रहेंगी उसके हिसाब से हम क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे अभी इसमें गेट वगैरह प्लेस करना है, देन मटेरियल्स क्रिएट करने हैं, एंड और जो भी डिजाइन वर्क थोड़ा सा और हम यहाँ पे ऐड करना है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। लाइन वगैरह कैसे कैसे लगानी है वो सारी चीजें अभी हमारी यहाँ पे बाकी है। सो आज के ट्यूटोरियल वीडियो में हम बस यहाँ पे इतना ही रखेंगे। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो हमने यहाँ पे अभी तक बनाया है वो आप लोग भी कर लीजिए। करने के बाद साथ ही में मैंने नीचे एक ग्रुप लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, सो उसको ज्वाइन करके कोई भी डाउट रहता है आप तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।